विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, हम सभी लोग ब्रह्म विद्या क्यों पाते हैं? हम लोग ब्रह्म विद्या के साथ क्यों जुड़े हैं? ये एक प्रश्न है। ब्रह्म का भाव है वाहिगुरु, परमात्मा, द सुप्रीम बीइंग। हम लोगों का इस संसार में आने का परम उद्देश्य है मौत से पहले पहले वाहिगुरु का दर्शन और दर्शन के बाद वाहिगुरु के साथ मिलकर वाहिगुरु के साथ गले लगकर वाहिगुरु के साथ अभेद होना, इकमिक होना, ये हम सारियां दा प्रयोजन है। यदि ये नहीं किया तो मौत के समय में सबसे बड़ा पश्चाताप इसी बात की होगी कि मैं इस संसार में आया था किस लिए, जब ये किया ही नहीं। भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत विच मिलकर संतां दे नाल संग करके महापुरुषां दे नाल संग करके यदि हमने जो परम सत्य है द सुप्रीम बीइंग उसकी अनुभूति नहीं किया, अनुभव प्रकाश नहीं हुआ, तो इस शरीर को धारण करने का क्या फायदा है? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मैं कृत करने का विरोधी नहीं हूं, कृत तो अवश्य करना चाहिए। कृत करना, वंड छकना और फिर
नाम जपना, नाम जपने का भाव ये है, जिस वाहिगुरु का नाम है उसके साथ सांझ बनाना, उसके साथ प्रीति करनी, उसके गले लगकर एक मिक होना, ये हमारे जीवन का प्रयोजन है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिसके द्वारा हम परमात्मा के साथ गले लग सकते हैं। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, जगत अंधकार में घूम रहा है। अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान में लाने के लिए, संसार से परमात्मा में लाने के लिए यदि कोई साधन है तो वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का भाव है वाहिगुरु की विद्या। हम वाहिगुरु के साथ कैसे प्रेम करें, हमें सदगुरु के चरणों में किस प्रकार रहें, सदगुरु के साथ प्रेम, वाहिगुरु के साथ प्रेम, हम अपना जीवन आनंद से भर दें। पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, सारियां दे नाल रहंदे हुए भी आनंदित रहने का जो एक टेक्निक है, जो मेथड है, हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंदित। कोई भी मुसीबत जीवन में आ जाए फिर भी आनंदित रहने की जो विधि है, टेक्निक है, वो हमें ब्रह्म विद्या देता है। सो ब्रह्म विद्या हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। इस विद्या के द्वारा हमें विवेक पैदा होता है। इस विद्या के द्वारा द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की एक कला हमें मिलता है कि हम अपने जीवन को कैसे आनंदित रख सकें, हम अपने जीवन को एक फूल की तरह आप भी सुगंधित और जगत को भी सुगंधित रखें, एक द बेस्ट मेथड है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जो कल तारन गुरु नानक आया, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, मिटी धुंध जग चानन हुआ। ऐसे सदगुरु जिनके अंदर अपार नम्रता है, अपार ज्ञान है, साहिब गुरु नानक देव जी और सारे गुरु साहिबान, सारे भक्तां दी वाणी वो ब्रह्म विद्या है। यदि कोई पूछे कि ब्रह्म विद्या क्या है, तो सदगुरु की वाणी ब्रह्म विद्या है, भक्तां दी वाणी ब्रह्म विद्या है, गुरु की वाणी पढ़ना ब्रह्म विद्या पढ़ना है। हम जो यहाँ पर आपको जो रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ जो आपको बताता हूं, वो गुरुवाणी के रहस्य को समझाता हूं कि गुरु महाराज हमको क्या बताना चाहते हैं, किस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। दो तरह के लोगों की व्याख्या गुरु महाराज ने किए हैं, एक मनमुख और दूसरा गुरुमुख। सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाने विच आवे। जो हमेशा गुरु के हुक्म को अपने जीवन का आधार बनाता है,
जो अपनी मन का नहीं सुनता, गुरु का सुनता है और गुरु को सुनकर मनन करके वैसा ही जीवन जीता है, वो गुरुमुख है। और जो अपने मन को महत्व देता है, अपने मन के रुचि के अनुसार चलता है, आपने भाने चले भाई विछुड़ चोटा खावे। गुरु महाराज कहते ने जो गुरु के भाने विच चलता है वो अपना जीवन सफल करता है और उसको हम गुरुमुख कहते हैं। जो आपने भाने विच चलता है वो मनमुख है। मनमुख अपना लोक परलोक दोनों गंवा के जाल। तो आपने विचार करना है कि गुरुमुख बनना या मनमुख बनना। गुरुमुख की क्या महानता है ये आज गुरु नानक देव जी महाराज समझा देंगे। गुरबाणी विच गुरुमुख का 3 तरीके से अर्थ किया गया है। कहीं पर गुरुमुख का मतलब सिख, गुरसिख, और दूसरा अर्थ किया है गुरु। कहीं कहीं पर गुरुमुख का अर्थ गुरु किया है और कहीं कहीं पर गुरुमुख का अर्थ परमात्मा किया है, वाहिगुरु किया है। तो वो प्रसंग के अनुसार गुरुमुख के जो अर्थ आएंगे ये दास उसकी व्याख्या करना आप लोगों की कृपा से करेंगे। आज गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरुमुख साचे का भाव पावे, गुरुमुख बाणी अघड़ घड़ावे, गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे, गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, नानक गुरुमुख साच समावे। अब यहां पर आज गुरु महाराज कहते ने गुरुमुख साचे का भाव पावे। जो गुरुमुख है, जो गुरसिख है, वो साचे का मतलब वाहिगुरु का भाव पावे। जितने भी टीकाकारों ने भाव का अर्थ किया है डर, लेकिन ये दास अपने अनुभव के अनुसार इसका अर्थ हम करते हैं हुक्म, द लॉ। गुरुमुख साचे का भाव पावे। जो गुरुमुख है, जो एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु है, उसके हुक्म विच चलता है। गुरुमुख वाहिगुरु से काहे को डरेगा? कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता से डरता है? माता पिता को तो प्यार करना होता है। हम काहे को डरेंगे माता पिता से? अरे डरना ही होगा तो पाप से डरेंगे, बुरे कर्मों से डरेंगे, वाहिगुरु से क्यों डरेंगे? वाहिगुरु से कभी नहीं डरना चाहिए। डरना है पाप से, वाहिगुरु से डरना नहीं है, वाहिगुरु के साथ प्रेम करना है। डर और प्रेम दोनों एक साथ नहीं होता। जहां प्रेम होगा वहां भय नहीं होगा और जहां भय होगा वहां प्रेम नहीं होगा। सारे कथाकार, सारे बड़े बड़े प्रोफेसरों ने गुरुमुख साचे का भाव पावे, भाव का अर्थ डर किया है।
ये डिक्शनरी के लिए तो ठीक है अर्थ, लेकिन जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जिसने जीवन जिया है, जिसने सत्य को पाया है, वो भाव का अर्थ करेगा हुक्म। जो गुरुमुख है वो वाहे गुरु के हुक्म के अनुसार चलता है, और जो हुक्म को जानता है, समझता है, हुक्म पर चलता है, नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। जो वाहे गुरु के हुक्म से चलता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता, और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता उसके हृदय में परमात्मा बिना बुलाए आके बैठ जाता है। भाई लालो ने गुरु नानक देव जी को बुलाया नहीं था, बुलाया था मलक भागों ने, लेकिन गए नहीं गुरु महाराज। बिदर ने भगवान कृष्ण जी को बुलाया नहीं था, बुलाया था दुर्योधन, लेकिन वहां गए नहीं। इससे क्या पता चलता है? यदि आपके अंदर अहंकार है तो बुलाने पर भी वाहिगुरु नहीं आएंगे, और यदि आपके हृदय में प्रेम है तो वाहिगुरु बगैर बुलाए आएंगे। और वाहिगुरु के साथ प्रेम करने का एक ही तरीका है कि वाहिगुरु की आज्ञा का पालन करो, वाहिगुरु के हुक्म पर चलो, अपने मन को गुरु के चरनाते बेच के गाहे गुरु के चरना दे नाल जुड़ जा। साहेब श्री गुरु अमरदास जी, साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के चरना नाल जुड़ गए और उनके हुक्म पर चले तो ओ पदवी को पाए। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। हे सच्चे पातशाह, आपकी उपमा किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि तुसी गुणा दे भंडार हो, समंदर हो। गुरमुख साचे काभो पावे। जो गुरसिख है, जो गुरमुख है, वो जो एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु है, उसके हुक्म को पाता है, अर्थात उसको फॉलो करता है। गुरमुख वाणी अघड़ घड़ावे। गुरमुख वाणी अघड़ घड़ावे। गुरमुख जो है, गुरमुख कौन है? जिसने अपने मन के अंदर जो अघड़ था मन, अर्थात अशुद्ध था मन, उसको गुरु के उपदेश से जिसने शुद्ध कर लिया, वो गुरमुख है। पहले मन के अंदर मल विखेप आवरण, मल कहते हैं पाप को, विखेप कहते हैं चंचलता को, आवरण कहते हैं अज्ञान पर्दा को। ये पाप और मन की चंचलता और अज्ञानता, ये साढ़े मन विच जन्म जन्मांतरों का है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह हो। लेकिन जब से हमने गुरुमुख बना, अर्थात गुरु और वाहिगुरु के हुक्म पर चलना शुरू किया, तो क्या हुआ? जो अशुद्ध मन था, अघड़, जो अघड़ मन था, गुरु के उपदेश, गुरु की सेवा, गुरु के हुक्म की पालना से वो शुद्ध हो गए। गुरुमुख वाणी अघड़ घड़ावे। गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे। यहां पर, गुरु की जो शिक्षा है
उससे जो सत चित आनंद आदि गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, जो वाहिगुरु है वो सत चित आनंद व्यापक परम शुद्ध है, परम शुद्ध निर्मल है, वो निरंजन है, माया मल अविद्या से रहित है वाहिगुरु। जो गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, जो निर्मल है हरि, पावन पवित्र है, और गुरु का नाम भी जो है अपने सिखानु पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, जो परम शुद्ध है वाहिगुरु, निर्मल है, उसके गुणां नूं जस नूं गाता है, कीर्तन करता है, कीर्ति करता है। कभी गा के करता है, कभी कथा करके करता है, कभी अंदर ही चिंतन करता है, वाहिगुरु तुसी दयालु हो, वाहिगुरु तुसी पतित पावन हो, वाहिगुरु तुसी सारियां नूं रिजक पहुंचांदे हो, वाहिगुरु तुसी सारियां नूं रक्षा करदे हो। इस तरह से अंदर जस गांदा है। गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, वो हरि का जो है गुरसिख जो है हरि के गुणानु गाउंदा है। वो जो सतचित आनंद आदि गुणों से युक्त है वाहिगुरु, उसको गुरसिख हमेशा जस गाता है। हे वाहिगुरु तुसी परम सत्य हो, तुसी परम प्रकाश स्वरूप हो, तुसी आनंद स्वरूप हो। इस जगत में कहीं भी जो आनंद और सुख है वो आपकी है। सब सुख दाता राम है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हे वाहिगुरु तुसी आनंद स्वरूप है। आप हे वाहिगुरु हर थां विच बसदे हो। ऐसा नहीं कि मंदिरां च गुरुद्वारे च मस्जिद से उठे, नहीं नहीं, तो हर एक जगह बसता है। वह बसता था मन मंदिर में, आपके मन के अंदर है वो। वाहिगुरु बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। आप शांत होकर के बैठो और ये देखो कि हमारे मन में शुभ विचार उठ रहा है, बुरे विचार उठ रहा है, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ जो हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, उस विचार के उठने को शक्ति कौन देता है? मन के अंदर जो संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, प्रेरणा है, वो कौन दे रहा है? पूछो अपने से तो पता चलेगा। क्या कि वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया क्योंकि मनमुख था। लेकिन अब गुरु की कृपा हुई है, गुरुमुख बने हैं, तो क्या पता चला? वह प्राणों से समीप था, क्योंकि प्राण भी जो आ जा रहे हैं ना, ये उसकी शक्ति से। वह प्राणों से भी समीप था, मैं उसको पहचान ना पाया, लेकिन अब पहचानना है। नहीं पहचान पाया, नो प्रॉब्लम, लेकिन नाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज, हमको पहचानना है। क्या पहचानना है? कि वाहिगुरु तो बहुत समय छिपा रहा है,
तुम अब मुझसे नहीं छिप सकते। क्यों? क्योंकि सदगुरु ने बता दिया है तू कहाँ रंधा है। सदगुरु ने बता दिया कि तू मन मंदिर च रंधा है। मन के अंदर जो संकल्प उठ रहा है उसकी शक्ति आप दे रहे हो। तो ये आप वाहिगुरु से बातें करो प्रेम से, उसको लाड लगाओ। महाराज जो है तो अब तुसी नहीं छिप सकते, गले लगाओ उसको, प्रेम करो इस तरह के हे वाहिगुरु इन आंखों से तो आप ही देख रहे हो ना। हौली हौली बोलो, पहले हौली हौली बोलो, और हौली हौली बोलते जब गले लग जाओ ना उसके बाद बाहर रौला पाओ, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। या जयदेव की तरह घर से बाहर निकल के पागल की तरह, अरे पत्ते पत्ते में वो देख रहा है। या नामदेव की तरह, हे वाहिगुरु हम चुपड़ी रोटी खाते तो तुसी सुखी खाओगे, और चुपड़ तो लेने दो जरा। इस तरह से रुला पाओ। या जानी के सा की तरह नाचने लगो कि जानी को जान लिया, जानी को पा लिया, जानी को पा लिया, गुरु को पा लिया। पहले उससे प्रेम से बातें करो और फिर वाहिगुरु के साथ लिपट के उसको बाहर रौला पाओ। जगत न आप जप अवरह नाम जपावे। वह बसता था मन मंदिर में, पर मैं उसको जान ना पाया। वह प्राणों से समीप था, मैं उसको पहचान ना पाया। लेकिन नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, फॉरगेट द पास्ट। अब जो है पल पल उसका हमने जो है अनुभव करना है। हर गुल में, हर शाख में, हर वो था, लेकिन अज्ञानता के कारण मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज गुरु ने हमें बता दिया है क्या? गुरमुख साचे का भाव पावे, गुरमुख बाणी अघड़ घड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे। गुरमुख पवित्र परम पद पावे। अब ये बात समझने की, गुरमुख पवित्र परम पद पावे। माया मल अविद्या से रहित, वो जो परम पवित्र है हाँ वाहिगुरु का, वो है बेगमपुरा। बेगमपुरा शहर को नाम, वहां रहता है वो बेगमपुरा में। हवाई जहाज से खोजने जाओगे ना बाहर अंतरिक्ष में, लोगों से पूछोगे कहाँ जा रहे? बेगमपुरा जा रहे। बाहर नहीं मिलना है बेगमपुरा। वो हर एक के हृदय में बेगमपुरा है। उसको बेगमपुरा कह दो या सचखंड कह दो। सचखंड बसे निरंकार, बेगमपुरा शहर को नाम। जब गुरु तेग बहादुर जी से पूछा सिखों ने कि महाराज वो बेगमपुरा कहाँ है बताओ, तो कहते ने घट घट में हरजू बसे। वो सबका हृदय ही बेगमपुरा है। घट घट में हरजू बसे, संतन कहियो पुकार। रौला पापा के बोला है क्या कि आपका हृदय जो है वो बेगमपुरा है, वही सचखंड है। लेकिन उस हृदय को कितना पवित्र रखना है, यहाँ पर गुरु महाराज की कहते ने, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे। आज से ना जिस हृदय पर गुरु और वाहिगुरु आके बैठना है, उसमें ईर्खा, द्वेष, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, एक कचरे मोथे नहीं रखना है प्लीज, क्योंकि वो फिर आएगा तो सही लेकिन खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं। यदि तुम ये चाहते हो कि हमारे हृदय में आ करके बैठ जाए, आप देखो आपके घर में कोई महापुरुष आवे तो आप अलमारी से नया कपड़ा बिछाते कि नहीं वहां पर है? और बड़ा अच्छा स्वागत, आओ जी बैठो जी, करते कि नहीं? तो जो परम पवित्र वाहिगुरु ने आ रहा है आपके हृदय में बैठने के लिए, तो उसके पहले कैसा इंतजाम चाहिए? उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते ने, सच तापर जानिए जा हृदय सच्चा होए। सारे गुरुजन, सारे महापुरुषों ने ये बताए हैं कि तुम्हारा हृदय ही सचखंड है, तुम्हारा हृदय ही बेगमपुरा है। सचता पर जानिए जा हृदय सच्चा हो। आगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यूं तो ईश्वर सब जगह है, लेकिन तुम्हारे हृदय में आके बैठता है। और गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, घट ही खोजो भाई, अपने घट में खोजो। बाबा फरीद जी भी कहते ने, जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोड़े, वसे रव हियालिए। वो हृदय में बसता है। सारे भक्तों ने, सारे गुरुजनों ने, इवन भगवान ने भी कहे कि मैं भक्त के हृदय में बसता हूं। नाहम बसामी वैकुंठे, भागवत में आया है। भगवान से पूछा, महाराज कितने रंदे तुसी, एड्रेस तो बता दो। कहने बता देना। नाहम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। नाहम बसामी योगिनाम हृदय, जो बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं वहां पर भी नहीं कर बसता। कितने रंदे, अहम बसामी भक्त हृदय। जो भक्त हमको प्रेम से पुकारता है ना, या जो भक्त मुझे प्रेम करता है, मैं उसके हृदय में, उसके हृदय से मैं जाता ही नहीं हूं। मैं बैठना क्या है, मैं जो है उसके हृदय में बैठ करके फिर मैं जाता नहीं। वो कंधा भी महाराज जाओ तो सही, कहते ना ना मैं अब नहीं जाना, अब जगह मन लिया, अब नहीं जाना। और मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान ये कहते, भगवान जो है इतना तक भक्त को कंधा, तुम बैठो आराम करो, मैं तुम्हारा जो है खेती कर देता हूं। देखो, भक्त भक्त के लिए भगवान सेवादार बन जाए। धन्ना को कंधा भी, तुमने बहुत काम किया, बैठो मैं तेरा हल भी चला के आ जाता हूं, मैं वो भी काम कर देता हूं। नामदेव जी को क्या कि तेरा छप्पर टूट गया, तेरा छप्पर बना देता हूं मैं। क्या क्या देखो, भगवान भगवान की महिमा तो देखो। मजदूरी करने लग जाता है भक्त का। ऐसे हैं साढ़े भगवान। गुरुमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरुमुख पवित्र परम पद पावे। जो गुरुमुख है वो परम पद, जिस पद के बारे में भगवान कृष्ण जी कहते ने, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा जो धाम है वो परम पद है। वो परम पद जो शुद्ध अंतःकरण वाला जो मन है, वही वही प्रभु का धाम है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे न भावा। भगवान कहते ने,
कि जिसका हृदय निर्मल है मैं उसके हृदय में आके बैठ जाता हूं। छल छिद्र कपट अहंकार वहां पर जाके नहीं बैठता मैं। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक सिख हुआ है भाई धन्ना सिंह, जिसने सेवा करके सिमरन करके उसने अपना मन निर्मल कर लिया है और गुरुमुख साचे का भाव पावे, गुरु के हुक्म पर चलता है। उसको सेवा मिला है घोड़े दा लिद साफ करना, घोड़े की सेवा करना, और वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। मंडी का राजा आया गुरु महाराज के पास, चरना पे बैठा, नमस्कार किया। गुरु महाराज पूछते हैं बताओ क्या हाल है तुम्हारा? महाराज आपकी कृपा से मैं ठीक हूं, सेवा दसो। गुरु महाराज को कहता है मंडी का राजा, महाराज कृपा करो साढ़े उत्ते, कृपा। गुरु महाराज चुप रहे, क्योंकि गुरु महाराज को पता है कौन कृपा ये चाहता है। फिर बोला महाराज, गुरु महाराज जी कृपा करो। तीसरी बार जब बोला महाराज कृपा करो, गुरु महाराज उठ खड़े हुए, राजन चल तोड़े उत्ते कृपा कर दो। वो ले गए जहां पर भाई धन्ना सिंह घोड़े की सेवा कर रहा। और राजन तू कहता है ना कि कृपा करो महाराज कृपा करो, वो जो भाई धन्ना सिंह है वैसा बना दवा तानू। वो चरना ते गिर पे, महाराज साढ़े उत्ते कहर ना पाओ, मैं वो नहीं बनना चाहता। उस विच की रखा हुआ है, वो तो मजबूरी में बेचारा, वो नहीं बनना चाहता। मेहर करो कहर ना पाओ साढ़े उत्ते। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहते चलते उन्हें को भी पूछ लेते हैं वो की चाहता है। गुरु महाराज ले गए राजा को। ओ भाई धन्ना सिंह तुहाडे उत्ते कृपा कर दवा। वो चरणों ते लंबे पड़ के नमस्कार किया। भाई धन्ना सिंह, सच्चे पातशाह तुहाडी कृपा से ही तो सब कुछ हो रहा है। आपने तो कृपा कर दिया, इतनी बड़ी सेवा बख्शिश की है तुसी, ने विशेष कृपा कर दवा तुहाडे उत्ते। ये देखो राजा है मंडी का, ऐसा तुमको राजा बना दो। वो चरना ते गिर गया, पांव फड़ लिया गुरु महाराज का, सच्चे पातशाह साढ़े उत्ते कहर ना पाओ, ये सेवा से बांझे ना करो सानू। ये सेवा जो तुसी बख्शे हो ये मेरे लिए प्रसाद है। ये तीनों लोगों के सुख से भी ज्यादा सुख है, इसमें आनंद है। आप मेहर करो कृपा करो। यदि कोई भूल हो गई हो, यदि कोई पाप हो गए तो सानू बख्श दो, लेकिन सेवा से बांझे ना करो। मंडी का राजा जो था, जो अज्ञान रूपी नींद में सोया हुआ था, जाग गया। अरे जिसको मैं तुच्छ समझ रहा हूं, ये राजपाट से भी ऊंचा है ये चीज। गुरु महाराज के चरना ते राजा गिर पड़ा, सच्चे पातशाह मुझे पता नहीं है कि बख्शिश क्या है, कृपा क्या है, ये मुझे ज्ञान नहीं है। महाराज आप तीनों लोगों के ज्ञाता हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे अंदर विवेक नहीं है। हार पर्यो स्वामी कह दोहरे दीजय बुद्ध विवेका। हे सदगुरु हमारे अंदर विवेक दो, हमें समझ दो कि पता चले कि
बख्शिश की हुंदी है। तब वहां पर गुरु महाराज ने जब नम्रता को धारण करके समर्पित हुआ राजा, तो गुरु महाराज ने उसको गले लगाए, राजन जाओ, तुम प्रजा की सेवा इस धन्ना सिंह वर्गा करो, प्रजा को परमात्मा का स्वरूप समझ के उसके सुख दुख में शामिल हो, तुम्हें लोक भी मिलेगा परलोक भी मिलेगा, जाओ। और मंडी का राजा चरणाते समर्पित होकर के उसने परम पद को पाया। गुरुमुख पवित्र परम पद पावे, और राजा ने परम पवित्र पद को पाया। परम पवित्र पद सिर्फ गुरु दे सकता है। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे, गुरु की कृपा होने पर गुरुमुख जो है रोम रोम जो है प्रभु का ध्यान करता है। कहते हैं हनुमान जी कि हर एक रोम रोम से जो है राम की आवाज आती थी। राम राम की आवाज। एक समय पंजाब का एक संत हुआ है स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ गढ़वाल में गए, उत्तराखंड, और एक घर में ठहरे हुए थे। घर कोई वहां का जो लोकल राजा था उसके बाहर जंगल में घर था, वहां वो ठहरे हुए थे। उनकी सेवा में बहुत से लोग थे। उसमें एक हमारे सिख, अभी मैं नाम उनका भूल रहा हूं, याद आएगा बता दूंगा, वो रहते थे। साध संगत जी रात में जब उठे तो क्या देखते हैं कि कमरे में राम राम की आवाज हो रही। तो सोचे कि कमरे के बाहर कहीं हो रहा होगा। जब बाहर गए तो आवाज कम गई, जब कमरे में आए आवाज तेज हो गई। फिर उन्होंने, वो प्रोफेसर ने जो उनकी सेवा में थे, उनके चरणों में कान लगाए तो देखते हैं कि उनके चरणों के रोवे रोवे से राम की आवाज आ रही। फिर सारे शरीर में लगाए। स्वामी राम तीर्थ तो सोए थे, उनके रोम रोम से राम 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 राम। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। अब यहाँ पर गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे का भाव ये है कि गुरुमुख की वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार होती है। वाहे गुरु के साथ रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे की बात सचिन। हमेशा वाहे गुरु के रंग में रंगे रहते हैं। ऐसा जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, जैसे जैसे सिमरन करोगे, जैसे जैसे भजन करोगे, वैसे वैसे आपकी वृत्ति वैसी हो जाएगी। एकांत में बैठो और बैठकर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बहुत शांत चित्त से अभ्यास करो।
अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी को कमाई कहते हैं। कमाई के बगैर कोई निर्मल परम पद को नहीं पाता है। ध्यान करो, श्वास अंदर जाए तो उसको देखो, श्वास बाहर जाए उसको भी देखो, आते जाते श्वासों को देखो और ये देखो कि कौन देख रहा है। आते जाते श्वासों को कौन देख रहा है? जो देख रहा है, जो जान रहा है, वो जानने वाला कोई और नहीं, वो वाहिगुरु है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो अनुभव स्वरूप है। वो अनुभव प्रकाश है। वो उसके साथ हमें प्रीति करनी है। गुरु महाराज कहते ने गुरुमुख पवित्र परम पद पावे। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। चलते फिरते सोते बैठते जागते उसकी वृत्ति जो है वो वाहिगुरु चाहिए हुंदा है। नानक गुरुमुख साच समावे। गुरुमुख जो है वो सच्चे परमात्मा में समा जाता है। सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए। गुरु की कृपा होने पर व्यक्ति सत्य की अनुभूति कर लेता है। संत और सदगुरु का एक ही प्रयोजन है कि वो तुमको प्रभु से मिला दे, और कोई महानता नहीं। कितना बड़ा आज हम उसको संत बड़ा कहते हैं जिनके बड़े गुरुद्वारे हो, बड़ा आश्रम हो, बड़ा मंदिर हो, जिसके पीछे हजारों चलते हो। एक कीड़ा मन में समाया है कि ये महान है। नेवर। संत महापुरुष वो है जिसने अपने सदगुरु की सेवा करके आत्मा को ब्रह्म रूप से जाना है और आपको भी अनुभव कराता है, जनाता है। वही महान है, वही संत है, वही गुरुमुख है और वही परमात्मा का स्वरूप है। बस तुम्हारा उसका एक ही संबंध और नहीं। नानक गुरुमुख साच समावे। गुरसिख वो है जो परम सत्य वाहिगुरु जो समुद्र की तरह है उसमें समा जाता है। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आनना। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब नानक गुरुमुख साच समावे, जब उस परमात्मा विच लीन हो जाओगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती। वो ब्रह्म को जानकर वो गुरुसिख ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है। जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म का अनुभव करना, परमात्मा का बोध। नानक गुरुमुख साच समावे। जो गुरुमुख वो है जो सत्य का अनुभव कर लेता है। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरुमुख परिचय वेद विचारी।
गुरुमुख परिचय। यहां पर गुरुमुखों के मन का जो है पर्चा, आत्म वस्तु की प्राप्ति के वास्ते वेद शास्त्र का विचार करना, वेद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है इसका विचार करने वाला मन को करना। गुरुमुख परिचय गुरुमुख परिचय वेद विचारी। गुरुमुख जो है वो गुरसिख कौन है? गुरुमुख परिचय वेद विचारी, वो वेद का विचार करता है। वेद नाम ज्ञान का है। गुरु महाराज का ये कथन है गुरु ग्रंथ साहिब विच, चारे वेद होए सचियार। चारों वेद जो है सत्य का उपदेश करता है। वेदा में नाम उत्तम से सुने नहीं, फिरे जो बेतालिया। वेद में उत्तम प्रभु के नाम की व्याख्या है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और चारों वेदों में 4 महावाक्य हैं। महावाक्य का भाव यह है जो आत्मा और परमात्मा को एक करके बतावे उसको महावाक्य कहते हैं, और जो वाक्य परमात्मा के स्वरूप के बारे में बतावे कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। अवान्तर वाक्य और महावाक्य ये दोनों वेद बीच आया है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरुमुख परिचय वेद विचारी। गुरुमुख जो है गुरु के द्वारा वेद का विचार करता है, अपने से नहीं। गुरबानी का अर्थ अपने से पढ़ोगे ना तो और शंका बढ़ जाएगा, वेद को अपने से पढ़ोगे और शंका बढ़ेगा। लेकिन किसी ब्रह्मज्ञानी संत के द्वारा, गुरु के द्वारा आप गुरबानी का अर्थ पढ़ोगे तो आपके अंदर जो शंका है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर गुरु महाराज का ये उपदेश के गुरुमुख परिचय वेद विचारी। जो गुरुमुख जन है वो यहाँ पर परिचय का भाव था उपदेश। गुरु का उपदेश जो है वो लेता है और उपदेश लेकर के आत्मा का विचार करता है। गुरुमुख परिचय वेद विचारी, गुरुमुख परिचय तरिये तारी। गुरुमुख जो है ये जो शिक्षा है तरिये तारी, इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। ये संसार रूपी सागर से जो गुरुमुख है वो तर जाता है गुरु के उपदेश को लेकर के। गुरुमुख परिचय तरिये तारी। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक सिख हुआ है भाई सैदा, वो था तो मुसलमान,
लेकिन मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, उससे क्या होता है, ये देखना है कि उसको गुरु से प्रेम है कि नहीं, गुरु के चरणाते समर्पित है कि नहीं। मुख्य बात ये, वो नौका चलाता था, वो नदी से पार करना लोगों को, ये उसका व्यापार था। गुरु महाराज को नदी से पार जाना था, तो कई एक नाविक थे नौका चलाने वाले। गुरु महाराज पूछते हैं एक को कि भाई ये नौका किसका है? महाराज हमारा है नौका। गुरु महाराज और आगे चले गए, भाई ये नौका किसका, हमने पार जाना। महाराज मेरा नौका है। गुरु महाराज और आगे चले गए, भाई सैदा कोल गए, भाई हमने पार जाना है, नौका किसका है? महाराज ये नौका आपका है, ये नौका आपका। गुरु महाराज उस पर बैठने लगे। जो गुरु वाला हो जाता है ना, वो सब कुछ पा लेता है। महाराज ये नौका आपका है। गुरु महाराज बैठ गए, हमने पार जाना है, चलो महाराज। थोड़ा दूर जब नौका ले गया तो कभी खब्बे ले जाता है, कभी सज्जे ले जाता है, कभी खब्बे ले जाता है, कभी भाई तू सीधा क्यों नहीं चलता, हमको पार जाना है। कभी तू इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, ये क्या मतलब। भाई सैदा बड़े प्रेम से कहता, सच्चे पातशाह आप सानू 84 लाख दुनिया विच भटकाए हो, तो मैंने तो नहीं कुछ किया, क्यों भटकाए हो? मैं आपको एक बार इधर ले गया, इधर ले गया, तो आप शिकायत करने लग पड़े कि इधर क्यों ले जा रहा है, इधर के। मैंने आपको कोई शिकायत की था? 84 लाख दुनिया ते भटकाया, कभी तुमसे कीड़े मकोड़े बनाया, कभी हाथी घोड़े बनाया, पता नहीं की बनाया, सानू किन किन रास्तों में घुमाया, मैंने तो कुछ नहीं किया आपको। गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए, उसको गले लगा लिए, गले लगा। जब पार हुए कुछ पैसे देने लगे बख्शिश। वो कहता है सच्चे पातशाह हम दोनों का बिजनेस तो एक ही है, मैं इस नदी से पार करता हूं और आप इस भव सागर से पार करते हो। आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूं। तो नाई से पैसा नहीं लेता। सेम बिजनेस जिसका होने तो आपस में बटांदरा कर लेना है, पैसा नहीं लेना। तो मैं भी जो है सो बटांदरा चाहता हूँ, मैं आपको इस नदी से पार कर दिया, सानू भाव सागर से पार कर दो। गुरु महाराज ने गले लगा लिए, भाई सदा तू निहाल निहाल निहाल। भय से नहीं, भय से नहीं, भाव से, भाव से परमात्मा मिलता है, भाव से गुरु मिलता है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश करते ने, गुरुमुख परिचय तरिए तारी, उसको जो है तार दिए गुरु महाराज ने गले लगाते। गुरुमुख परिचय सो शब्द ज्ञानी, गुरु के उपदेश से गुरुमुख जो है वो ज्ञानी बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। गुरुमुख परिचय तरिए तारी, गुरुमुख परिचय अंतर विध जाने। गुरुमुख गुरुमुख परिचय सो शब्द ज्ञानी, गुरु गुरु की कृपा से वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। गुरुमुख परिचय अंतर्विद जानी, गुरु की कृपा से वो अपने अंतःकरण के अंदर जो चेतन है आत्मा, उसको ब्रह्म रूप से जान लेता है।
गुरुमुख परिचय अंतर विध जानी। गुरुमुख जो है ध्यान करके, अंतर ध्यान हो करके वो ये जान लेता है कि वाहिगुरु सारियां दे हृदय च है। पहले वो जानता है हमारे हृदय च है, और फिर ये देखता है कि वो सारियां दे हृदय च है। ऐसा ज्ञान होने से वो किसी से ईर्खा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। सगल संग हमको बनी आई, वो सारियां नाल प्रेम करता है। गुरुमुख परिचय सो शब्द ज्ञानी। वो गुरु के उपदेश द्वारा माया सबल के वास्तव स्वरूप ब्रह्म को वो जान लेता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। नानक गुरुमुख मुकत द्वार। वो मुक्ति का द्वार जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुरु की कृपा से प्राप्त करता है। मुक्ति का द्वार क्या है? मुक्ति का द्वार है ब्रह्म ज्ञान। ऋते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होता, कैवल्य मुक्ति। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है, प्रकाश से ही अंधकार दूर होता है। फल कारण फूली बन राय, फल लगाता फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक सेवा करो, सिमरन करो, ध्यान करो। ब्रह्म ज्ञान होने पर व्यक्ति के लिए कोई नियम नहीं रह जाता कि वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे पीता है। फल कारण फूली बन राय, फल लगाता फूल बिलाए। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाता कर्म नाश। जैसे ही गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है, अनंत जन्मों के पाप कर्म सारे जल के राख हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते ने गुरुमुख मुकत द्वार। गुरुमुख नानक गुरुमुख मुकत द्वार। गुरु महाराज कहते ने मुक्ति का द्वार जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुरु की कृपा से पा लेता है। गुरुमुख पाइये अलख अपार। गुरुमुख जो है, जो अलख है, न लखने वाला, वो उसको भी लख लेता है। अलख। गुरु की महिमा क्या है? जो मन वाणी से परे है, अलख, उसको भी गुरु लखा देता है। गुरु महाराज कहते ने ऐसे जो गुरुमुख हैं, ब्रह्म आदि के से जो परे है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो परे है, ओह वेखै ओना नदर न आवे। बहुता एहो विधान, आदेश तिसय आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ऐसा जो वाहिगुरु है मन वाणी से परे, उसको भी जो है वो लक्षणावृत्ति से कि वो ये अनुभव कर लेता है कि मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक, इंद्रियों का प्रकाशक, शरीर का प्रकाशक और सारे जगत का जो प्रकाशक है वो एकमात्र एक ओंकार सतनाम है। और एक ओंकार सतनाम वो हमारा आत्मा है। गुरुमुख गुरुमुख पाइये अलख अपार। जो आद अंत से रहित अलख है उसको भी अनुभव कर लेता है। उसका अनुभव करते ही उसका जीवन आनंद से भर जाता है, वो धन्य धन हो जाता है। साथ संगत जी, ये जो सिद्ध गोष्ठ की वाणी है
ये मोक्षदायिनी है। मका जो पूछो तो ला मका था, ना राम ही था ना मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में था। आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में ही आत्मा है। ये अभेद ज्ञान जब मनुष्य को गुरु की कृपा से होता है तो वो आनंद से भर जाता है। आनंद आनंद आनंद, और ये आनंद गुरु से मिलता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो आप अपने जीवन को प्रेम से भर लो, आनंद से भर लो। परमात्मा की कृपा से आप सारे आनंदित हो और यही आनंद लोकानु बांटो। सत्संग से जोड़ो। आज जो मंदिराचे जगह जगह जो सत्संग होते हैं ना, वो 5% सत्संग होता है, 95% वितकरे होते हैं। हमको जो है ईर्खा द्वेष सिखाया जाता है। इससे बचो। निरोल वाहिगुरु से प्रेम, सदगुरु से प्रेम, संतों से प्रेम। जब आपका जीवन शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तो आप जहां भी जाओगे आप भी आनंदित रहोगे। ये जो पूरा वातावरण जो दूषित हो गया है, ये तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, ये लोगों के मन में विकार आने से, लोगों का मन खराब होने से आप भी दुखी होते हैं, जगत को भी दुखी करते हैं। जब आप सिमरन, ध्यान, पूजा पाठ और सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर से एक वाइब्रेशन पैदा होगा, एक तरंग उठेगा सत्य का। वाहिगुरु दा एक तरंग आपके अंदर से निकलेगा। वो तरंग जो साकत पुरुष है, दुष्ट पुरुष है, उसके मन को बदलेगा, जिससे ये सारा जगत का वातावरण पवित्र होगा। सारा जगत खुशबू से भर जाएगा। ऐसी हमारी शुभकामना है। और वाहिगुरु मेहर करे कि आप सत्संग से जुड़ो, सत्य को जानने की इच्छा और ब्रह्म विद्या, वो विद्या जो तुम्हें गुरु से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भूल चुक दी खिमा।